अच्छा अदर सिद्दीकी साहब, एक तो ये है कि आपने आपके जो आप इसमें शायद ख़ुद तो वकील नहीं है, लेकिन आप चूँकि लीगल टीम का हिस्सा हैं, वो अदालतें, वो चीफ़ जस्टिस साहब, वो हाई कोर्ट जो एक एक दिन में 10-10, 12-12 मुकदमात में ज़मानतें भी मिलती हैं, उनका इंतज़ार किया जाता है बाकायदा कि वो तशरीफ़ लाएंगे चेयरमैन साहब और फिर उनका केस होना जाएगा। और जो 2 महीने से आपके वकला ख्वाजा हारिस साहब जो है उसमें आर्गू कर रहे थे, ईद से पहले इस मुकदमे पर जो था जजमेंट रिज़र्व की गई, एक दिन पहले अचानक उनको बदएतमादी ऐसी कौन सी पैदा हो गई जिनकी अदालतों में उनको मुसलसल इंसाफ मिलता रहा, मुसलसल रिलीफ मिलती रही, उन्हीं चीफ जस्टिस पर उन्होंने अदम एतमाद का इज़हार कर दिया। वो कौन से नुकात थे जिनकी बुनियाद पर उनको ख़दशा था कि मेरे से इंसाफ नहीं होगा इस कोर्ट से, चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट से? अच्छा, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है ये शायद गलत फहमी या किसी की खुश फहमी है कि चीफ जस्टिस ख्वाजा उमर फारूक साहब को बहुत इंसाफ दे रहे हैं। ये किसने कह दिया? कोई एहसान नहीं किया उन्होंने। इंसाफ तो हक है। अभी जमानतें कौन सी, कोई जमानत कंफर्म कर दी है? कबलस गिरफ्तारी जो जमानत है या प्रोटेक्टिव बेल है, ये तो राइट है हर एक का, वो तो देनी है। कोई एहसान तो नहीं किया इस हवाले से। तो ये एक तरह का बयानिया बनाया जा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जरूरत से ज्यादा कई मामलात में बायस नजर आता है। मैं एक केस के अंदर हूं ना, मैं एक मामले में जो खास तौर पर प्रोहिबिटेड फंडिंग केस था, लार्जर बेंच के पास उनके सामने पेश होता रहा हूं, मुझे अंदाजा है इस बात का। हाँ, जहां तक तोशा खाना नाली वाला मामला है उसमें मैं वकील हूँ, और मैं अब लाहौर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, तो मुझे वो भी अंदाजा है कि इनके पास तोशा खाना नाली वाला मामला चल रहा था। मियां वाली का केस था। मियां वाली तो पंजाब के अंदर आता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और गलती से पिटीशन चली भी गई है तो वापस लेने की दरखास्त दी है, वो वापस नहीं दी। फिर टेरियन वाइट का केस आप लोगों के सामने मौजूद है कि टेरियन वाइट में लार्जर बेंच बैठा और अब जजमेंट रिजर्व होगी। 2 जो फादर जज साहिबान है उन्होंने मेरिट पे कहा ये दरखास्त काबिल समाअत नहीं है, और हम सब ने वो देखा कि वो दरखास्त जब वो फैसला अपलोड ना किया, वो अपलोड कर दिया गया। उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वो बेंच तोड़ दिया। ये वो हकायक जो अनमिंट हकायक है, जो हकायक के मुताबिक है। अब आते हैं असल बात की तरफ। मैं जो समझता हूँ, आज किसने कह दिया? मैंने तो कोई शादियां नहीं बजाए। ये तो बुनियादी तौर पर जो कंप्लेंट है ये काबिल खराज थी। 2 नुकात बड़े अहम है। आज तो यानी 7 दिन का देके ट्रायल आपने फिर नीचे भेजने की क्या जरूरत थी? कि जुरिसडिक्शन का मामला है, और जुरिसडिक्शन कैसे है? सेक्शन 137 बड़े आराम से अगर हर कोई पढ़ ले तो उसको समझ आ जाएगी। सेक्शन 133 है कि जब आप सालाना गोशवारे जमा कराते हैं, वो जून के गोशवारे आपने दिसंबर में जमा कराने हैं उसी साल। उस दिसंबर के बाद अगले 4 महीने के अंदर 120 दिन के अंदर अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो इलेक्शन कमीशन एक्शन ले जा सकता है। ये इलेक्शन एक्ट 137 सेक्शन 137 इलेक्शन एक्ट का कहता है। और हमने इन तीनों सालों के अंदर जो है इलेक्शन ने अपना जो अगर इख्तियार इस्तेमाल करना था वो नहीं किया, और बदनीति के तौर पर जहां स्पीकर के पास एक रेफरेंस भेजा गया, स्पीकर का इख्तियार ही नहीं था। आर्टिकल 63 के तहत रेफरेंस भेजा गया, इख्तियार नहीं था। उन्होंने हौश पौश करते हुए ये भेज दिया मामला इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावुज करते हुए ना सिर्फ यानी इसमें ये कहा कि इस्तगासा दायर किया जाएगा, बल्कि नाहल भी कर दिया गया। नाहल तो कर ही नहीं सकते आप। इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है, और वो लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला इस पे ऑलरेडी आ चुका हुआ है, और लार्जर बेंच जो है इस मामले को देख रहा है। तो यहां तक ये देखा जाए कोई इंसाफ, कोई यानी जो बात हम कह रहे हैं ना कि इंसाफ के तकाजों के हवाले से, तो इंसाफ के तकाजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी आप खुद देख सकते हैं कई मामलात के हवाले से अब बातें सारी खुल कर आ चुकी है। मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं मरियम नवाज के केस में जो पनामा वाला था, हुदैबिया वाला था, सॉरी ये वाला एवनफील्ड वाला था, मैं उसमें प्रोसिक्यूटर था। मुझे पता है कि बहुत सी शहादतें मौजूद थी रिकॉर्ड में। मैं ऐसी किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम किया जाए। ये पसंद और नापसंद का सिलसिला खत्म होना चाहिए।